हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है, जिसमें हम लोग ने यूरोपीय कंपनी के आगमन और कुछ मराठा से संबंधित प्रश्न इसमें सॉल्व किए थे, जो कि ग्रुप डी में पूछे गए थे और ग्रुप डी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेलवे में। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार कैसे हुआ, उससे रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे, जो भी रेलवे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मोस्टली ग्रुप डी के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने यहाँ पे भरना है पर अंग्रेजों के शासन व्यवस्था की कहाँ पे, बंगाल पर। ठीक है, अगर युद्ध बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखते देखते साथ ही अगर आपको आंसर पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इस तरह से आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु, किस पे, दोनों के लिए कौन शत्रु थे, मराठा। ऑप्शन नंबर 2 का सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती व्यवस्था राज था। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। कौन था इसमें, राइट आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। ठीक है, नंबर 5। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लिखित में से किस संधि के परिणाम से तृतीय आंग्ल में शुरू को समाप्त हो गया था, तो वो कौन सा था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इसमें इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। और सालाबाई की संधि कब हुई थी, ये हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्ति के लिए सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पे देखिए ईयर सेम है, ईयर आपका डिफरेंट है, तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में आप बताइए, कमेंट करके नीचे बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों के सेनापति कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध जो था उसका नेतृत्व कौन किया था। देखिए क्वेश्चन आ गया, इसका नेतृत्व कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। और अगर बात करें बक्सर के युद्ध के, बक्सर युद्ध जो हुआ था 1764, इसमें कौन क्या था, तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, मुर्शिद। देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अगर बात करें बंगाल के सिर्फ गवर्नर के, तो वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग। भारत के गवर्नर जनरल बात करेगा तो विलियम बेंटिक। और भारत के वायसराय की बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है संबंधित है किससे, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे संबंधित है। तो ये सब याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल में सूर्य के रोकने के लिए कौन सी संधि हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज हड़प नीति किससे संबंधित है, डलहौजी। इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी।
ये भी क्वेश्चन पूछा था इस बार एनटीपीसी में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। 1757 में सिराजुद्दौला द्वारा किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड बुलेजेली की सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया था? एक तो हैदराबाद के निजाम थे, अवध के नवाब था और मैसूर के राजा था। तो 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के गुरुओं को सजाना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले आपका थे गुरु नानक। देखिए इसका क्रम सबको याद रखिए, गुरु नानक थे। दूसरे पे कौन था? अंगद। तीसरे पे कौन था? अमरदास। चौथे पे रामदास। और पांचवें पे अर्जुन देव। जिसे जहांगीर ने फांसी दे दिया था, पांचवें गुरु अर्जुन देव को। ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जाता है, तो इससे आप मिला लीजिए कौन हो जाएगा? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तेग बहादुर और आगे थे, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपटना में हुई थी। हड़प नीति, हड़प नीति के तहत किसे किसे जो है कब्जा किया गया था? तो झांसी, नागपुर और सतारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठगी प्रथा को ख़त्म कौन किए थे? विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक तो सती प्रथा को भी ख़त्म किए। सती प्रथा, ये क्वेश्चन पूछा था CBT 1 में NTPC का। सती प्रथा को ख़त्म किए थे। फिर ठगी प्रथा तो यही है क्वेश्चन में, और बाल हत्या का भी उन्मूलन यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडियार के शासक कौन थे? तो मैसूर के रियासत। ठीक है, सारे क्वेश्चन है वही जो कि पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थे। ठीक है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 साल बाद। 1757 में युद्ध हुआ था, और उसके 1 साल बाद 1758 में वहाँ का गवर्नर इसको बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग। लाए थे रॉबर्ट क्लाइव और ख़त्म किए थे वारेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो किसने किया था सर्वाधिक विरोध? मराठाओं ने किया था। ठीक, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा, वो रिपीट हुआ, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इससे बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। उसके बाद संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे नियंत्रण बना लिया बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? सिंपल सा उद्देश्य था उनका कि अपना वर्चस्व बनाना, अपना राजनीतिक उद्देश्य से वो शिक्षा देना चाहते थे, न कि इंडिया की शिक्षा को सुधारना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किसे मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसके हैं? गुरु गोविंद जी लिखे थे। देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है रेलवे में, आगे पूछा जा सकता है। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता था, वह बड़ियार महाराजा के निवासी भी थे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान का मस्जिद कहाँ है? तो कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और साथ ही अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर थ्योरी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।